आंसर देना मैंडेटरी है। बहुत अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा तार्किक होकर सोचा करो। और कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा या शिक्षा का मूल्य इस बात से है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझ पाते हैं या नहीं। नहीं तो आपके आईक्यू लेवल, इनसाइट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, और आप जीवन में सिर्फ धोखे खाएंगे और कुछ नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो डेवलप करो, साथ में अपने खुद के ऊपर काम करो, कुछ सेल्फ के ऊपर। आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए, ऊर्जा, शब्दों की ऊर्जा, उनकी तन्मयता, उनकी पवित्रता आप तक पहुंचनी चाहिए। और अगर उसी को महसूस नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर हम अच्छे इंसानों को खो देते हैं और खराब इंसान हमें फिर अच्छे लगने लगते हैं। अब पूरे जीवन में अप्लाई करना है इसको, पूरे जीवन में, क्योंकि वो सबसे बड़ी परिभाषाएं हैं, उनका बहुत बड़ा मोल है। अगर वो नहीं जानते हो तो फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर अच्छे लोग रह नहीं पाते हैं, है ना। तो अपना ख्याल लिए, क्योंकि अपन लोग कभी, मैं पहले से बताता हूँ आपको, मैं पहले से नहीं कहता था इस बात को, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, उस सब का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है सिर्फ और सिर्फ आपके एकाग्र होने का। और जो साथी जा चुके हैं, बाद में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूँ। आचार्य वरुण हुआ करते थे, 1 मिनट की कहानी है, बाकी जो लेट हैं वो जा सकते हैं। आचार्य वरुण हुआ करते थे, तो आचार्य वरुण ने अपने छात्र को, बहुत सारे छात्रों को काम दिया। तो उसका प्रश्न था बहुत सारे छात्रों में से कुछ छात्रों को, वो कहते थे कि जी हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और पढ़ाई तो हम करना चाहते हैं, कामयाब तो हम होना चाहते हैं, लेकिन उस ट्रैक पर बने ही नहीं रह पाते। कभी कुछ बीच में आ जाता है, कभी कोई हमको अच्छा लगने लगता है, हम उससे घंटों बातें करने लग जाते हैं, कभी हमको घूमना पसंद होता है, कभी हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं। ऐसी समस्याएं उस समय पर भी कुछ रही होंगी जो मन मोहते होंगे। तो कहने का मतलब है, उन्होंने सबने प्रश्न किया कि जब हम एकाग्र नहीं रह पाते, तो आचार्य वरुण, उन्होंने ये बात बताई उन्हें कि छात्रों को कि भाई मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ, तुम एक काम करो, अभी सारे के सारे अपने हाथ में ये दिया पकड़ो, जो जला हुआ दिया है, और उस गुफा तक होकर के आओ, और उसके बाद में ये दिया जला हुआ रहना चाहिए। तो सारे छात्र गए, उनके सारे शिष्य गए, और सारे शिष्य जब वापस लौटे तो किसी के पास, किसी की लौ जो है वो बुझ गई थी, लेकिन सिर्फ आपका जो है एक छात्र ऐसा था जिसकी लौ नहीं बुझी। तो सभी छात्रों की लौ बुझ गई, तो उन्होंने पूछा भाई इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में मुझे जो है आपका बहुत सारे बच्चे खेलते हुए मिल गए, तो मैं उनके साथ में कूदने लगा, नाचने लगा, मतलब उनकी तरफ मैं मोहित हो गया। एक छात्र जिसका दिया जला हुआ था, उससे पूछा कि भाई आपका दिया क्यों जला हुआ है। तो उसने कहा कि जी मेरा संपूर्ण ध्यान हर समय दिए पर रहा, हर समय दिए पर। इस बात का बहुत बड़ा मायना है कि आपका जो लक्ष्य होता है ना साथी, आप उसको हर समय रखिए मस्तिष्क में, उसको याद रखिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलियों में झगड़ा कर रहे हैं किसी से, 4 लड़कों के साथ में। कल कोई केस दर्ज होगा, आपका जीवन, आप कितने ब्रिलियंस सही, तो वो राह नहीं मिल पाएगी सही तरीके से। तो क्या हुआ, इसका मतलब आप उस पल में अपने लक्ष्य को भूल गए। कभी भी XYZ, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, झगड़ा जो मैंने कहा, या आप सोच सकते हैं कभी भी आपको ने अपना समय कहीं पर आपने 1.5 घंटे इंस्टाग्राम चलाया, आपको देखना है आपका लक्ष्य ये नहीं है। और लक्ष्य यदि हर समय मस्तिष्क में है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। यही आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जब एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने कहा कि एकाग्रता का क्या रहस्य है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा थोड़ी देर एक काम करो, कुत्ता घुमा के लेके आओ। अब जब कुत्ता घुमा के लेके आया तो व्यक्ति तो ठीक था, कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। उन्होंने कहा ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है, बताओ। उन्होंने कहा जी इसे जो भी चीज़ दिखी है उसकी ओर भाग दौड़ा, जो भी इसे दिखा है उसकी ओर भाग दौड़ा। हम दौड़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसा ही था। हम सबके लिए चीज़ें मोहित करने वाली होती हैं बहुत सारी, हम सब एक जैसे होते हैं, मनुष्य जीवन लगभग एक जैसा होता है ना। तो उसने कहा कि भाई ये जिस चीज़ को देखे उसकी तरफ दौड़ चले, और उसकी तरफ दौड़ चले, तो यही इसके हाफने का कारण है। आए तुम भी हो, व्यक्ति से कहा, लेकिन तुम हाफ नहीं रहे हो। आया ये भी है, लेकिन ये हाफ रहा। इसका अंतर यही है कि इसके अंदर जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी इसी वजह से है। प्राप्त तो इसको कुछ हुआ नहीं उसमें, जो देखे उसी की तरफ भौंके, जिसको देख ले उसी की तरफ दौड़ पड़े।
तो उन्होंने कहा कि संयम होना इसीलिए ज़रूरी है और हर चीज़ की तरफ दौड़ नहीं पड़ना है। तो ये कब कैसे नहीं दौड़ोगे? टेक्निक क्या है? टेक्निक यही है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा मस्तिष्क में रखें। बात समझ पा रहे हैं? तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और होमवर्क को लिखना ना भूलें, और बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। नमस्ते। टेक केयर।